हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। सिंघानिया हाउस में अर्जुन और गौरव ऑफिस चले गए थे। अनुज भी अब उठ गया था और दिव्या भी उठ गई थी। उसने सोच लिया था कि वो एक बार अभी से बात ज़रूर करेगी कि आखिर उसकी नाराज़गी की वजह क्या है। ये सोचते हुए वो उठती है और शावर लेने चली जाती है। दूसरी तरफ खुशी और देव दोनों पूजा ख़त्म करते हैं। देव की माँ कहती है, पहली रसोई की रस्म में हमारे यहाँ हलवा बनता है, मैं बना देती हूँ, तुम बस अपना हाथ लगा देना। ये कहकर वो किचन में चली जाती है। खुशी भी उसके पीछे जाती है। देव की माँ हलवा बनाने की तैयारी कर रही थी। खुशी कहती है, आंटी आप रहने दीजिए, मैं बना लूँगी। देव की माँ का तो ये था कि खुशी को कहाँ आता होगा ये सब। उसकी नज़र में तो खुशी की छवि ऐसी बन गई थी कि बस वो बाहरी दुनिया में रहने वाली लड़की है, बाकी घर से तो उसे कोई मतलब ही नहीं है। देव की माँ कहती है, पक्का तुम बना लोगी ना? खुशी कहती है, जी। ये कहकर वो आगे आती है और हलवा बनाने लगती है। देव की माँ वहीं साइड में खड़े होकर खुशी को देखने लगती है और जैसे जैसे खुशी हलवा बना रही थी वैसे वैसे देव की माँ हैरान होती जा रही थी, क्योंकि खुशी बहुत ही परफेक्ट तरीके से हलवा बना रही थी। हलवे की खुशबू बाहर तक आ रही थी, जिससे सबके मुंह में पानी आ रहा था। कुछ ही देर में हलवा रेडी हो गया था। बाकी ब्रेकफास्ट नौकर से रेडी कर दिया गया था। बाहर सब डाइनिंग टेबल पर पहले ही बैठ गए थे। दूसरी तरफ दिव्या भी नहाकर रेडी हो गई थी। उसके पास अभी का नंबर था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे फ़ोन कर सके। खैर दिव्या बाहर जाती है। उसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। अनिका उसे देखकर कहती है, दिव्या बच्चे इधर आओ मेरे पास, ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? दिव्या उससे लिपट कर रोने लगती है। सॉरी बड़ी माँ, वो मेरी वजह से। खुशी। इतने में गायत्री जी भी उसके पास आती है और दृष्टि भी, और सब मिलकर दिव्या को चुप करवाने लगते हैं और उसको समझाते हैं कि जो कुछ हुआ वो खुशी से पूछकर और उसकी मर्ज़ी से हुआ है और वो लोग पहले से ही खुशी को जानते हैं, यहाँ तक कि देव उसका बॉस है। तभी अर्जुन भी वहाँ आ जाता है और दिव्या को देखकर कहता है, जिसके लिए तू आंसू बहा रही है ना, वो मज़े से हलवा बना रही है, ये देख अपनी पिक सेंड की है उसने। ये कहता हुआ वो सबको उसकी पिक दिखाने लगता है। सब लोग खुशी को देखते हुए कहते हैं, खुशी कितनी प्यारी लग रही है ना, देख दिव्या, उसके चेहरे से लग रहा है कि वो परेशान या दुखी है, नहीं ना? दिव्या उसकी फ़ोटो देखती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो बोलती है, इसने हमें तो कभी हलवा बनाकर नहीं खिलाया, पर खुशी लग बहुत प्यारी रही है। दिव्या का मूड कुछ कुछ ठीक होने लगा था। अनुज कहता है, चल तू अपनी ये रोनी सूरत ठीक कर, फिर हम दोनों शाम को घूमने चलेंगे। दिव्या हल्का सा मुस्कुरा देती है। उधर खुशी हलवे का बाउल लेकर किचन से बाहर आई। देव को अभी तक नींद की झपकी आ रही थी। उसकी नज़र खुशी पे पड़ती है। उसे देखकर मन ही मन वो खींचते हुए बोलता है, इसे देखो, मेरी नींद की बैंड बजाकर कितना एंजॉय कर रही है और हलवा तो ऐसे ला रही है जैसे इसी ने बनाया हो। इसे तो बस बातें बनानी आती है, बकबक करनी आती है बस। खुशी देव की माँ से कहती है, आप बैठ जाइए, मैं सर्व कर दूँगी। खुशी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि हर रिश्ता निभाने की, क्योंकि वो हर रिश्ते का महत्व समझती थी और देव बिल्कुल इसका उल्टा था। उसकी नज़र में तो कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता। खैर देव की माँ बैठ जाती है और खुशी सबको हलवा सर्व करती है। देव के पापा कहते हैं, तुम भी बैठो बेटा। खुशी भी सबको सर्व करती है, फिर देव की साइड वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। अब सबको तो यही था कि हलवा देव की माँ ने बनाया है। देव के पापा पहला निवाला खाते ही कहते हैं, वाह देव की माँ, मज़ा ही आ गया। देव की दादी कहती है, सच में बहू, आज तो हलवा बहुत अच्छा बना है। देव जिसको हलवा बहुत पसंद था वो खाते हुए बोलता है, इतना टेस्टी हलवा बना है ना मॉम कि दिल कर रहा है आपके हाथ चूम लूँ। ये सुनते ही खुशी को बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। देव की माँ एकदम से कहती है, हलवा मैंने नहीं,
खुशी ने बनाया है। ये सुनते ही देव के हाथ खाते खाते रुक जाते हैं। उसे अपनी लाइन याद आती है कि दिल कर रहा है हाथ चूम लूं। एकदम से हलवा उसके गले में अटक जाता है और उसे तेज तेज खांसी आने लगती है। खुशी जो उसके बिल्कुल बराबर में बैठी थी, वो तुरंत उसके पीठ मसलते हुए धीरे से उसके कान में कहती है, खाना भी नहीं आता क्या तुम्हें? देव मन में कहता है, ये क्या बस मेरी बैंड बजाने आई है यहाँ पर? देव के पापा कहते हैं, अरे आराम से खाओ देव। देव वहाँ से उठते हुए कहता है, बस मेरा हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फिर थोड़ा रुककर खुशी की तरफ देखकर कहता है, तुम चलोगी? खुशी कहती है, नहीं, मैं 1-2 दिन में ज्वाइन करूँगी। देव की दादी मन में कहती है, लड़की तो समझदार, सुलझी और गुणी लगती है, हर चीज़ का पता है इसे। देव ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद वो तीनों खुशी को कुछ न कुछ शगुन देते हैं। कुछ देर बाद देव के पापा भी ऑफिस चले जाते हैं। देव ऑफिस पहुंच गया था। वो देखता है कि अभी तक नहीं आया है। वो उसे फ़ोन करता है। 2-4 रिंग जाने पर अभी फ़ोन उठा लेता है। हाँ बोल, वो बुझी हुई आवाज़ में बोलता है। देव कहता है, तुझे क्या हुआ है? बर्बाद तो मैं हुआ हूँ शादी करके, और देवदास तू बना बैठा है। ऑफिस भी आएगा या नहीं? अब देव को कौन बताए कि वो तो सच में देवदास बना हुआ है और पता नहीं कब तक बना रहेगा। देखते हैं अभी कब तक इस चीज़ में उलझा रहता है और देव और खुशी कब तक एक दूसरे की बैंड बजाते रहेंगे। दिव्या कब अभी को अपने दिल की बात बताएगी। अभी और देव की बात आगे होती है। और कल तू शादी में से भी गायब हो गया था। अभी कहता है, कुछ नहीं, वो तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज नहीं आऊँगा। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। देव कहता है, अजीब है, अब इसे क्या हुआ? इसके बाद वो अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी मंगवाता है और अपना लैपटॉप ऑन कर लेता है, पर उसे कदम कदम पर खुशी की, या यूं कहें कि उसके काम की कमी महसूस हो रही थी। उधर खुशी ब्रेकफास्ट करने के बाद हॉल में ही देव की माँ और दादी के पास बैठी थी। देव की दादी कहती है, तुम्हें तो मेरे पोते का एहसान मानना चाहिए। खुशी हैरानी से उसकी तरफ देखती है और देव की माँ भी। खुशी मन में कहती है, अब ये क्या नया ड्रामा है? एहसान, और वो भी उस नमूने का, और किस खुशी में? देव की दादी कहती है, इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? सही तो कह रही हूँ, एहसान ही तो किया है मेरे पोते ने। अरे ये क्या बात हुई? उसकी मर्जी के बिना दुल्हन बदल दी और एक शब्द तक नहीं बोला मेरा देव। देव की माँ कहती है, छोड़िए ना माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो खुशी का चेहरा देखते हुए कहती है। देव की दादी कहती है, अरे क्यों ना बोलूँ बहू, मैं तो बोलूँगी, और फिर भी गलत तो नहीं कह रही हूँ ना? देव की माँ कहती है, पर माँ जी अब इन सब बातों का क्या मतलब है? खुशी को भी देव की दादी की बात पर गुस्सा आ रहा था। उधर देव को भी ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और दूसरा उसे नींद की झपकी आ रही थी। वो वापस घर के लिए निकल जाता है। देव की दादी आगे बोलते हुए कहती है, अरे ये नई बहू का क्या भरोसा, कल ये देव पर धौंस जमाने लग जाए कि इसने उससे शादी कर कर उस पर एहसान किया है, कहीं उस पर अकड़ दिखाने लगे। आजकल की लड़कियों का कुछ पता नहीं है। ऐसे बोलती हुई वो अपने कमरे में चली जाती है। देव की माँ भी उसके पीछे जाती है। खुशी हैरानी से बस उसको जाते हुए देखती है, पर उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उठकर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और गुस्से में इधर उधर टहलने लगती है। वो बड़बड़ करते हुए कहती है, एहसान माय फुट, क्या बोली ये दादी कि उस नमूने ने मुझ पर एहसान किया है? ओह गॉड, कोई तो बताओ इन दादी को कि कितना बड़ा नमूना है इनका पोता, जिसका ऊपर का माला बिल्कुल खाली है, जो एक नंबर का आलसी है। ठीक उसी वक्त देव घर पर वापस आता है और हॉल में किसी को ना देखकर सीधे अपने कमरे में चला जाता है। खुशी एक तकिया उठाकर उसको मरोड़ते हुए कहती है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर वो देव का बच्चा मेरे सामने होता तो तुम्हें ये तकिया। ठीक उसी वक्त देव दरवाज़ा खोलता है और ठीक उसी वक्त खुशी गुस्से से तकिया सामने फेंकती है, जो सीधा लगता है देव के मुंह पर। एकदम से हुई इस हरकत पर देव एकदम से हड़बड़ा जाता है और गुस्से से खुशी को घूरते हुए कहता है, पागल वागल हो गई हो क्या? देव को देखते ही खुशी का पाड़ा चढ़ जाता है। वो एकदम उस पर चढ़ते हुए कहती है, क्या बोला तुमने? क्या बोला? देव भी गुस्से से कहता है, पागल बोला।
खुशी अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहती है, पागल हो गए तुम और तुम्हारी प्यारी दादी, जो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी मुझे। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझसे शादी करके तुमने मुझ पर एहसान किया है। व्हाट रबिश, एहसान और तुम शक्ल देखी अपनी, कभी हरकतें देखी अपनी। वो दिव्या ने गलती से तुम्हें शादी के लिए हाँ कर दी, वरना कोई पागल ही होगी जो तुम्हें शादी के लिए हाँ करती। अरे एहसान तो मैंने किया है तुम पर, जो लास्ट मिनट पर तुम जैसे कुंभकर्ण से शादी कर ली। और तुम्हारी दादी क्या तुम्हें कहीं का महाराजा समझती है? मेरा देव ये, मेरा देव वो। ओह, पक गई हूँ मैं तुम्हारे गुणगान सुनकर। दादी को बोलो कि एक बार ऑफिस चलकर देखो मेरे साथ, तब पता चलेगा कि तुम क्या हो। वो देव को बोलने का मौका भी नहीं दे रही थी। देव जब भी कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल रहा था, तब तक खुशी और भी गुस्से से बोलने लगती थी। बेचारे देव की तो हालत ख़राब हो गई थी। उसे जो नींद की झपकियां आ रही थी वो तो अब गायब हो चुकी थी। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो घर वापस आया। खुशी आगे कहती है, मैं बता रही हूँ, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। अगर दादी माँ के यही रंग ढंग रहे तो। ऐसे बोलते हुए वॉशरूम में चली जाती है। 2 मिनट तक तो देव उसे जाते हुए देखता है। वो खुशी के चुप होने के बाद कितनी शांति हो गई थी। खुशी की आवाज़ अब भी उसके कान में शोर कर रही थी। वो गेट के पास ही खड़ा था। वो अपना माथा दरवाजे पर मारते हुए कहता है, क्यों आया मैं घर वापस, क्यों आया? तभी पास में से एक नौकर गुजरता है। वो देव को देखकर कहता है, ये आप क्या कर रहे हो सर? देव उसकी तरफ देखकर कहता है, तेरी शादी हो गई? वो नौकर कहता है, जी सर हो गई। देव कहता है, तो फिर क्यों पूछ रहा है? नौकर कहता है, समझ गया सर, लेकिन सर ये माथा फोड़ी करने से कुछ नहीं होगा। बाहर मेन गेट पर जाकर करो, मैं भी वही करता हूँ। देव कहता है, ओह, एक तू ही मेरा सच्चा साथी है। ऐसा कहकर वो सच में बाहर चला जाता है, मेन गेट पर अपना सर फोड़ने। खुशी वॉशरूम में जाती है और पानी से अपना चेहरा धोती है। अब उसके दिल की भड़ास भी निकल गई थी। उसने नॉन स्टॉप बोल भी लिया था। अब उसे अच्छा लग रहा था। वो टॉवल से अपना चेहरा साफ करते हुए बाहर आती है। फिर देव को वहाँ ना देखकर कहती है, ये नमूना कहाँ चला गया? तभी उसके फ़ोन पर अर्जुन का फ़ोन आता है और वो उससे बातें करने लगती है। देव बाहर की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से देव की माँ कहती है, अरे देव, तू ऑफिस से आ भी गया? देव कहता है, नहीं, मैं दोबारा जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। देव की माँ कहती है, इससे क्या हुआ? दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। इस बीच ना तो देव घर आता है और ना खुशी से फ़ोन पर बात करता है। उधर अभी का कहीं भी दिल नहीं लग रहा था, पर वो अपनी हालत किसी को बता भी नहीं सकता था। राहुल उसे फ़ोन करके एक मॉल में बुलाता है। पहले तो अभी मना कर देता है, पर राहुल के काफ़ी कहने पर उसे जाना पड़ता है। अनुज भी दिव्या को लेकर उसी मॉल में जा रहा था। खुशी की पिक देखकर दिव्या पहले से अच्छा महसूस कर रही थी, पर अभी को लेकर एक कसक सी उसके दिल में बनी हुई थी। खैर, राहुल और अभी मॉल पहुंच गए थे। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे क्या दिव्या अभी को अपने दिल की बात बता पाएगी और क्या अभी उसे एक्सेप्ट करेगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।